नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू 2016 के लिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अलग से सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर को टी मान लें, तो लिखा है टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, है ना। इसका फैक्टर बनता है क्या, टी अपॉन टी प्लस 2 एंड टी माइनस 1, है ना। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लिखेंगे a अपॉन टी प्लस 2, b अपॉन टी माइनस 1, a अपॉन टी प्लस 2, b अपॉन टी माइनस 1, t इक्वल टू a टाइम्स ऑफ t माइनस 1 एंड b टाइम्स ऑफ t प्लस 2। अब एक बार t का वैल्यू 1 पुट करिए, ये 0 यहां से बनेगा 3b, यानी b कितना हो गया 1/3। एक बार t का वैल्यू -2 पुट करिए, तो -2 -3a, a कितना हो गया +2/3। तो देखिए कितना बन जाएगा a कितना है 2/3 इंटीग्रल ऑफ, है ना, dx, t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2, d कितना 1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, कितना हो गया ये 2/3 √2 tan इनवर्स x बाई √2 प्लस 1/3 1/2a, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग कितना होता है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, कितना हो जाएगा ये √2/3 tan इनवर्स x बाई √2 प्लस 1/6 लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, यहां से। इसी साल का नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इवेलुएट इंटीग्रल 3x प्लस 1 अंडर रूट 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये जो लीनियर है 3x प्लस 1, इसको लिखिए a टाइम, तो इसका डेरिवेटिव -3 माइनस 4x प्लस कांस्टेंट b। कंपेयर कर लें, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ कितना आ गया -4 है, a कितना हो गया -3/4, कांस्टेंट 1 -3a प्लस b चाहिए, b इक्वल्स टू 1 प्लस 3a, तो 1 प्लस 3, a कितना -3/4, कितना आ गया 4 माइनस 9 -5/4। सो i कितना बनेगा, इसको i ऐड करना। i कैसे बनेगा देखें, a -3/4 -3 -4x उससे मल्टीप्लाई कर लें, 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx, b कितना है -5/4 अंडर रूट 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे सुनिए, इस वाले को तो मान लेते हैं I1 हम ये ले लेते हैं -4 -3 माइनस 4x अंडर रूट 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx। इसको तो हम मान लेते हैं I1 और इस वाले को हम मान लेते हैं I2। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर, इसको मान लेते हैं t, तो ये कितना हो गया अंडर रूट t और ये पूरा कितना हो गया dt, तो इट बिकम्स t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c1, कितना हो गया 2/3, t कौन 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस c1। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड इंटीग्रल सॉल्व करेंगे।
सेकेंड इंटीग्रल I2 हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 बाहर निकाल लो तो √2 कितना हो गया, 2 माइनस 3/2x माइनस एक्स स्क्वायर dx √2, इसको ऐसे लिखें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के बाद, ठीक है। कितना हो गया, 2 माइनस एक्स प्लस 3/4 होल स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ माइनस 9/16 है ना, 9/16 और 2 प्लस यानी 32 और 9 41, सो 41 √41/4 इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/4 इसका होल स्क्वायर। आई बात समझ में, dx 9/16 प्लस 2 कितना हो गया, 32 और 9 41 को लिखे √41, 16 के लिए इसका होल स्क्वायर और x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या फॉर्मेट आ गया, ये फॉर्मेट हो गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लगाइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला लगाइए। हम लिखते हैं क्या, x/2 याद है आपको, √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, लगाइए। सो √2 तो बाहर है, I2 इक्वल्स टू √2, x की जगह कौन है, x प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 माइनस 3x/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a² यानी 41/16/2 साइन इनवर्स 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय √41, ठीक है। और चाहे तो प्लस C2 का दो, तो टोटल इंटीग्रेशन लिख लो आप। इंटीग्रल किसके बराबर हो गया, -3/4 I1 और -5/4 I2। I1 का वैल्यू डाली, यहां से डाली, 3 से 3 कट गया, -1/2 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर होल पावर 3/2 -5/4, तो कितना हो गया, 5/2 √2 x प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 2 √2 माइनस 3x/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 41/32 साइन इनवर्स 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय √41 और प्लस c, ये आंसर। बाई 2 साइन स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कॉस x इज ऑफ 4 मार्क्स। इवेलुएट करना है आपको, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये। देखिए इसको I मान लें एंड यूज द प्रॉपर्टी नंबर 4, किंग प्रॉपर्टी यूज करें। इफ यू हैव 0 to a fx dx then it will be equals to 0 to a f of a minus x dx यूज करें। सो I इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, इसको लिखिए ऐसे π/2 माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाय साइन π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स। नाउ दिस I becomes 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x। दोनों I को ऐड कर दें, 2i 0 to π/2 साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 यानी dx डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x। अब सुनो, जब यहाँ पे साइन स्क्वायर एंड cos स्क्वायर होता है तो हम क्या बनाते हैं, tan और sec स्क्वायर। लेकिन जब साइन एंड cos है तो हम क्या बनाएंगे, tan x/2 और sec स्क्वायर x/2 यानी tan x/2 का क्या फॉर्मूला होता है, साइन x कितना लिखते हैं हम लोग, बनाएंगे I इक्वल्स टू 1/2 0 to π/2 dx। साइन x का फॉर्मूला इन हाफ ऑफ tan
2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 एंड कॉस का 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 कितना हो जाएगा ऊपर जाकर के sec स्क्वायर x by 2 dx और नीचे कितना हो गया 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। अब क्या करेंगे आप लोग tan x by 2 को t, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2, x by 2 का 1 by 2 और x का dx, t का dt, तो 1 by 2 sec स्क्वायर dx यानी dt 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, जीरो डालिए 0, x को पाई बाई 2 डालिए तो पाई बाई 4 1, क्या बन गया 0 से 1 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। सो I इज इक्वल टू माइनस 0 to 1 dt अपॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 t माइनस 1 z तो dt dz, ठीक है। माइनस चाहे तो लिमिट दे दो 1 डालिए 0 और 0 डालिए, देखिए पहले ये 1 डाल दीजिए है ना, तो 1 डाला तो कितना हो गया 1 डालिए तो 1 माइनस 1 0, 0 डालिए माइनस 1 dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला 1/2 है 2 रूट 2 लॉग z माइनस रूट 2 अपॉन z प्लस रूट 2 और लिमिट 0 से माइनस 1, सो 1/2 रूट 2 लॉग z का वैल्यू माइनस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2, z का वैल्यू 0 तो माइनस रूट 2 अपॉन प्लस रूट 2 माइनस 1 मॉड प्लस 1 लॉग 1 0 तो 1/2 रूट 2 कितना हो गया ये लॉग, बोलो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये आंसर। और चाहे तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं 1/2 रूट 2 लॉग रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 1 यानी 1 और चाहे तो ये 2 आगे ले आओ तो 1 बाय रूट 2 लॉग रूट 2 प्लस 1। का क्वेश्चन एक और देखिए 0 से 3/2 मॉड x cos पाई x dx। सबसे पहले हम इस पाई x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन पाई, लिमिट भी चेंज कर दो, x को 0 डाला तो 0, x को 3/2 तो 3 पाई बाई 2, जहां जहां x है वहां डालिए t अपॉन पाई cos t dx dt अपॉन पाई, इधर का पाई और इधर का पाई बाहर निकाल लो तो 1/पाई स्क्वायर 0 to 3 पाई बाई 2 मॉड t cos t dt, ठीक है। अब ध्यान से देखो दो फंक्शन है यहाँ पे, एक तो y इक्वल्स टू cos x और एक y इक्वल्स टू t, तो y इक्वल्स टू t का ग्राफ तो ऐसा बनता है, देखिए दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस, ये तो हो गया t। और cos t लेना है आपको 0 से लेकर 3 पाई बाई 2, cos कैसा लेता है ऐसे, दिस इज पाई बाई 2 और ये कौन हो गया 3 पाई बाई 2। अब देखिए 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर के पाई बाई 2, cos भी पॉजिटिव लाइन भी पॉजिटिव, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 लाइन तो पॉजिटिव लेकिन cos नेगेटिव, तो i क्या बनेगा 1/पाई स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 प्लस में खुलेगा ये t cos t dt और पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 नेगेटिव में t cos t dt। अब देखिए हम पहले ये इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, इसको ले लीजिए फर्स्ट, इसको ले लीजिए सेकंड। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल साइन t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल, it becomes t sin t
साइन टी का माइनस कॉस टी तो प्लस कॉस टी, यहां पे पुट कर दीजिए 1/π² टी साइन टी प्लस कॉस टी 0 to π/2 माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी π/2 से 3π/2 π/2 डालिए, अपर लिमिट अप्लाई करें π/2 साइन π/2 1 और π/2 कॉस π/2 0, फिर 0 डालिए यहां पे 0 और ये माइनस करके 0 डालिए, कितना हो गया cos 0 1 माइनस इसकी बारी 3π/2 3π/2 साइन -1 तो माइनस 3π/2 cos 3π/2 0, ठीक है। फिर ये माइनस और इस अपर लिमिट वाला माइनस π/2 यहां डालिए और cos π/2 0, कितना हो गया 1/π² π/2 -1 प्लस 3π/2 प्लस π/2 5π/2 तो 1/π² 5π/2 -1 अंदर भेज दो तो 5/2π -1/π², ध्यान से। इसके बाद हम लोग 2015 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल x² प्लस x प्लस 1 dx divided by x plus 2 and x² plus 1 and the degree of denominator is greater than degree of numerator, that's why we solve this question by partial fraction method। तो x² plus x plus 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x plus 2 इंटू x² plus 1, कैसे लिखेंगे बताइए, a/x plus 2 और x² plus 1 के लिए bx plus c डिवाइडेड बाय x² plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x² plus x plus 1 a टाइम्स ऑफ x² plus 1 प्लस x plus 2 bx plus c। Now put the value of x equals to -2 both side, -2 यानी 4 -2 2 2 plus 1 3, यहाँ डालिए 5a वो 0 हो गया, सो a कितना हो गया 3/5। Now put x equal to 0 तो 1a, यहाँ से मिलेगा 2c तो c is equals to 1 minus a डिवाइडेड बाय 2, 1 minus a यानी 2/5 है ना, 1/2 1 minus 3/5 2/5 दैट मीन्स 1/5। फिर आप पुट कर दीजिए x को 1 डाल दो तो 3 2a यानी 6/5, यहाँ पे डालिए 3 b प्लस c तो b प्लस c इज इक्वल टू 3 minus 6/5 अपॉन 3 यानी 1 minus 2/5 3/5, तो कितना मिलेगा मुझे b 3/5 माइनस c यानी 1/5 दैट मीन्स 2/5। सो i कितना हो जाएगा a अपॉन a का वैल्यू 3/5 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 2, b का वैल्यू 2/5, c का वैल्यू 1/5 तो 1/5 बाहर निकाल लें 2x प्लस 1 ठीक है, b का वैल्यू 2/5 c का वैल्यू 1/5, ये बन गया 3/5 log मॉड x प्लस 2 1/5। अच्छा अगर x² प्लस 1 को मैं t मानूं तो इट बिकम्स dt, तो ये बन गया ln x² प्लस 1 1/5, ये कितना हो गया dx अपॉन x² प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस c। ये आंसर 2015 का। क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इवेल्युएट 3 minus 2x अंडर रूट 2 प्लस x माइनस x² dx। इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, ध्यान से देखें इसका डिफरेंशिएशन कितना है,
2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस 2x, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस 2x प्लस 2, तो 1 प्लस 2 अगेन बिकम्स 3, तो दिस इंटू दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x dx और प्लस का 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तो मान लेते हैं I1 और ये हो गया मेरा 2I2, इस पूरे को मान लेते हैं I1, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ दिस I2। I1 कितना हो गया, देखो I1 में क्या करेंगे हम लोग, इस 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं t, तो ये पूरा किसमें चला गया dt, तो ये बन गया अंडर रूट t dt। सो दिस इज t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c1, तो I1 कितना हो जाएगा 2/3, t कौन 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस c1। अच्छा I2 सॉल्व करते हैं हम लोग, I2 कैसे करेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx, इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ले लो, माइनस 1/4 dx, कितना हो गया ये कितना हो गया 9/4, 9/4 को लिखे 3/2 x माइनस 1/2 dx, है ना, ये कौन है, ये I2 है, I1 तो हम ले चुके I2, सो I2 कितना हो गया, किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम I2 में बताओ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो लगा ये I2 में x/2, x की जगह कौन है, x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, a कौन है 3/2, a स्क्वायर 9/4, तो 9/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c2, I कितना हो जाएगा, यहां पुट कर दें I1 प्लस 2I2, I1 2/3, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 और 2I2 तो x माइनस 1/2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड फाइनली c1 प्लस c2 को आप लिख दें c। टू 2015 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, 4 मार्क्स, इंटीग्रल ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ध्यान से देखिए, दो तरह के फंक्शन है एक इंटीग्रल में, when one integral contain the two types of the function then we solve by integration by parts। तो ऑब्वियस है log x को हम फर्स्ट मानेंगे एंड dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, लेट इट बी सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 1/x, x की पावर n से, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रल, इट बिकम्स log x अपॉन x प्लस 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे लिखें 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx, तो इट बिकम्स माइनस log x अपॉन x प्लस 1, इट बिकम्स log mod x अपॉन x प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx अपॉन cos क्यूब x अंडर रूट 2 sin 2x, डेफिनेट इंटीग्रल
फ्रॉम 0 to π/4 इसका वैल्यू निकालना है। और अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए जब भी cos पे पावर हो, साइन गिवन है, तो आप tan और sec स्क्वायर बनाइए। इसको लिखें dx अपॉन cos क्यूब x इनसाइड द स्क्वायर रूट साइन 2x को तोड़िए सिंगल एंगल x में, 2 sin x cos x, तो ये बन गया 4 sin x cos x। 4 को लिखिए 1/2 dx। यहां से सुनो, यहां से आप cos x से डिवाइड करिए, cos x से मल्टीप्लाई करिए, cos x से डिवाइड, cos से मल्टीप्लाई। अब ये cos स्क्वायर x बाहर ले जाओ, लेकिन अंडर रूट के कारण बाहर कितना जाएगा, सिंगल cos, तो ये बन गया cos की पावर 4x। अंदर क्या बन गया, रूट 10x 1/2। अब सुनिए अंडर रूट 10x, ये जो cos की पावर 4 है ऊपर जाके बनेगी sec की पावर 4, उसको ब्रेक करिए sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर। एक sec स्क्वायर को लिखिए 1 + tan स्क्वायर x और एक sec स्क्वायर x एज इट इज, और लिमिट चल रही है 0 to π/4। अब हम क्या करेंगे, इस tan x को लेंगे t या t स्क्वायर ले लो, लिमिट भी चेंज कर दो, tan 0 0, tan π/4 1, उसका अंडर रूट ये बन गया 1 + t⁴, और ये कितना बन गया sec स्क्वायर x। देखो इसको डिफरेंशिएट करिए तो sec स्क्वायर x, x का dx, t स्क्वायर का 2t dt, तो यहां बन गया 2t dt डिवाइडेड बाय t, काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, 0 से 1, 1 + t⁴ dt। ठीक है, कितना बन गया, t + t⁵ डिवाइडेड बाय 5, 0 से 1, तो 1 + 1/5 कितना, 6/5, ये आंसर। To solve the question of 2014 after 2015. This is question number 1 having the 4 marks, x + 2 dx upon root over x² + 5x + 6। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, x² + 5x + 6 का 2x + 5, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स 2x + 4। 2x + 4 बन गया ये, इसको लिखिए आप 2x + 5 -1 अंडर रूट x² + 5x + 6 dx। स्प्लिट कर लें, 2x + 5 dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x² + 5x + 6 -1/2 dx अपॉन अंडर रूट, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, कितना बनेगा, x + 5/2 होल स्क्वायर + 6 - 25/4, कितना आ गया, -1/2 का होल स्क्वायर। करके देखिए 25/4 -1/24/4 यानी 6। अच्छा, ये क्या हो गया, यदि मैं x² + 5x को + 6 को t मानू तो 1/2 डिनोमिनेटर क्या हो गया, dt अपॉन अंडर रूट t -1/2, ये क्या बन गया, देखिए dx अपॉन, है ना, ये समझ आया, इसको एज इट इज लिख दो, x + 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये कितना हो गया, 1/2, t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 -1/2, ये क्या हो गया फॉर्मूला, हाँ क्या फॉर्मूला होता है, dx अपॉन अंडर रूट x² - a², क्या फॉर्मूला होता है, लॉग। अभी तो फॉर्मूले याद नहीं किए, कितना हो जाएगा, लॉग x यानी x + 5/2 प्लस अंडर रूट x² - a² यानी x² + 5x + 6 प्लस c, चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया यहां से, तो t यानी अंडर रूट t, अंडर रूट x² + 5x + 6 -1/2 लॉग mod x + 5/2 अंडर रूट x² + 5x + 6 इसी साल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रल dx अपॉन
cos रेज टू 4x प्लस साइन रेज टू 4x। पहले आप लोग अटेम्प्ट करें, चलिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, या तो tan बनाओ और sec स्क्वायर बनाओ, या cot बनाओ या cosec स्क्वायर बनाओ। तो कितना बन जाएगा, cos की पावर 4 से डिवाइड कर दो तो इट बिकम्स tan रेज टू 4x। ऊपर कितना बन गया, cos की पावर 4 से डिवाइड किया तो sec की पावर 4, यानी sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो I कितना हो गया, देखो इसको लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x उसका होल स्क्वायर। नाउ देखिए tan स्क्वायर x कितना हो गया, t, है ना। अच्छा tan स्क्वायर x को अगर मैंने t माना तो 2 tan तो है ही नहीं, इसका मतलब मुझे tan को ही t मानना पड़ेगा। ठीक है ना, tan को ही t मानना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सो दिस I becomes 1 प्लस t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t रेज टू 4। अब आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में t स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, और यहाँ पे क्या बन गया, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब सुनिए इसका इंटीग्रेशन बताओ मुझे इस न्यूमरेटर का। तो 1 का तो होता है t, 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी, और इसको मान लें आप z, है ना, रिवर्स काम करें तो न्यूमरेटर बन गया dz। इसको क्या लिख लें हम, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt और t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। तो t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ कितना हो गया प्लस 2। तो कितना बन जाएगा, z स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स z बाई रूट 2, z t माइनस 1 बाई टी डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस c। कितना बन गया ये, क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स, है ना, t स्क्वायर माइनस 1, यानी यहां भेजो कितना हो गया, tan स्क्वायर x माइनस 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan x माइनस cot x, है ना, डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1, या फिर आप cot x को 1 अपॉन tan x करके भी लिख सकते हैं ये आंसर। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर से ये dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस रेज टू 4x। इसको भी ऐसे ही करिए, कॉस की पावर 4x से डिवाइड करिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। सेक की पावर 4 को हाफ हाफ तोड़ लो, सेक स्क्वायर को ऐसे लिखिए, सेक स्क्वायर ये कितना हो गया, tan की पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1। अब आप tan x को t मानिए, कितना हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। टी स्क्वायर नहीं, टी की पावर 4 है ना, तो टी स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 1, टी स्क्वायर से डिवाइड करिए तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। यहां बनेगा टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इसके इंटीग्रल आता है टी माइनस 1 बाई टी, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और नीचे बनाओ टी माइनस 1 बाई टी, इसका होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 यानी प्लस 1, प्लस 2 और प्लस 1 3, माइनस 2 तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, उसको आप ऐसे लिखें। अब आप t माइनस 1 अपॉन टी को z मानिए तो इट बिकम्स डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बनाइए। तो इस क्वेश्चन में t माइनस 1 अपॉन टी को z मानिए, सो इट बिकम्स डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 3 को लिखिए रूट 3 का होल स्क्वायर, सो इट बिकम्स 1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स z बाई रूट 3, z कौन, t माइनस 1 अपॉन टी डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस c। t किसको माना था हमने, tan x, सो tan इनवर्स
it becomes tan x minus cot x divided by under root 3. ये आंसर 2014 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 नंबर का. एफ एक्स गिवन है 0 से लेकर एक्स टी साइन टी डी टी, देन राइट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स. देखिए एक फॉर्मूला होता है, यदि ए एक्स का वैल्यू होता है ये ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये प्रॉपर्टी आपको बुक में गिवन है, देन ए डैश एक्स इज सिंपली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. तो एफ डैश एक्स, जहां जहां टी है वहां कितना डाल दें हम, एक्स. क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाँ देखिए यहाँ पे टी का फंक्शन है तो यहाँ पे भी आप टी का फंक्शन कर लें एफ टी और यहाँ कर लें डी टी. तो अगर ए टू एक्स एफ टी डी टी है तो ए डैश एक्स एफ एक्स की इक्वल हो जाएगा. तो टी की जगह एक्स डाल दें, एक्स साइन एक्स. बस इतना सही काम करना है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, इफ 0 to a dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर पाई बाई 8 है, तो आपको a का वैल्यू निकालना है. एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिखे 0 to a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिखे 2 स्क्वायर. इट बिकम्स 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाई 2. 0 to a कितना हो गया, लिमिट लगाओ, tan इनवर्स a बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 0 पाई बाई 8. तो tan इनवर्स a बाई 2, 2 से 2 काट दो तो पाई बाई 4, a बाई 2 10 पाई बाई 4 कितना 1. सो a बिकम्स द वैल्यू ऑफ a इज 2. ये आंसर. नेक्स्ट देखिए इसी में एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये. इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 2 4 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डेरिवेटिव में एक्स डी एक्स आता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लें. लिमिट चेंज करो, 2 डालिए 5, 4 डालिए 17. डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x dx इज इक्वल टू dt. सो इट बिकम्स 1 बाई 2 dt अपॉन t. सो 1 बाई 2 log t. 5 to 17. सो कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 log 17 अपॉन 5. ये आंसर. नेक्स्ट इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 7. 1 मार्क. इवेल्युएट ई स्क्वायर dx अपॉन x log x. एक एक नंबर के क्वेश्चन है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है. log x का डेरिवेटिव है ना, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, और x का dx, t का dt, है ना. तो dx अपॉन x dt और log x t. लिमिट चेंज करो, log e यानी 1 e स्क्वायर 2 कितना हो गया, log t. 1 से 2 कितना आंसर आ जाएगा, log 2, क्योंकि log 1 तो कितना होता है 0, है ना. लास्ट क्वेश्चन 2014 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 0 to पाई 4x साइन x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x. अब देखिए अगर ये बाहर x नहीं है, अगर ये x नहीं होता तो ये सिंप्लीफाई हो जाता, cos x को t मानने पर ये इसके डेरिवेटिव में चला जाता. लेकिन बाहर x बैठा है तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 4. कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स is equal to 0 to a f of a minus x dx. लगाई 4 चाहे तो आप बाहर निकाल लें. 0 to पाई x को रखिए पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स. इट बिकम्स कितना हो जाएगा 4. 0 to पाई माइनस एक्स. साइन में कोई चेंज नहीं, साइन एक्स dx एंड कॉस स्क्वायर भी सेम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ऐड कर दें 2i 4. 0 to पाई, इधर का प्लस एक्स इधर के माइनस एक्स से कट जाएगा तो बचेगा कौन, पाई. साइन एक्स dx
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप कॉस एक्स को क्या लेंगे, टी। आई कितना हो गया, इस 2 से ये काट दीजिए, कॉस 0 1, कॉस पाई -1, कॉस एक्स टी, तो माइनस साइन एक्स dx dt, तो माइनस का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर का पाई तो -2 पाई। चाहे तो ये लिमिट आप दे दो यहाँ माइनस को, माइनस साइन लिमिट को दे दो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 पाई कितना हो गया ये tan इनवर्स t, -1 से लेकर 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स 1 π/4, ये भी π/4, तो 2 यानी 4 पाई, और tan इनवर्स 1 π/4, तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलो पाई स्क्वायर। सो ये 2014 के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो दीज आर द ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीवियस 5 years।